नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि बघेल आपका अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त मस्त से एकदम जिंदाबाद से रह रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एशिया द मैथ से बट्टा जो चैप्टर डिस्काउंट जो है उसको हम चल रहे हैं। और जो अब तक हमने क्या है 40 तक क्वेश्चन कर लिए, 1 से लेकर 40 तक हमने क्वेश्चन कर लिए। 2 क्लासेस की हो चुकी हैं। आज जो इसकी क्लास है क्लास 3 है, जिसमें हम क्या करेंगे 41 से लेकर 60 तक क्वेश्चन करेंगे। बेटा एक चीज ध्यान रखें, अगर किसी बच्चे को यहाँ से यहाँ तक यानी 1 से लेकर 40 तक कोई डाउट हो तो बता देना, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन उसमें करा रखा है। फिर भी अगर कोई डाउट रह रहा हो किसी भी तरीके से तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। यदि कोई पर्सनली सुझाव या शिकायत है तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। और कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो जो नीचे दिए गया नंबर है उस पर अपना कोई क्वेरी वगैरह डाल सकता है। जो 9058310487 जो दे रखा है उस पर आप अपना कमेंट या जो भी मैसेज है वो छोड़ सकते हो। ठीक है भाई। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जिससे क्या है आपको जो कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा चाहिए या लेना देना जो भी हो आदान प्रदान करना हो वो वहां पे हो जाता है। ठीक है भाई। तो अब हम बात करेंगे 41 से लेकर 60 तक क्वेश्चन की। भाई एक चीज ध्यान रखें, ये जो क्लास है बिल्कुल फ्री है। आप इसको इस क्लास से जुड़ने में कोई भी कंजूसी ना करें, बच्चों को अधिक से अधिक जोड़ें ताकि सभी बच्चों को क्या है जो मैथ में जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाए। और एक बात और कि आपको जो जो भाई नए जुड़ रहे हैं ना, जो पुराने उन्हें तो पता है कंसेप्ट कैसा होता है अपना, कितना धुआंधार तरीके का होता है। तो जो भाई नए हैं वो वीडियो पहले को देखें, वीडियो को सबसे पहले समझें इस चीज को किस तरह से आपको कराया जा रहा है, किस तरह से आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम यहाँ से कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें अपने सभी साथियों के साथ में। जो भी आपके स्टडी जो ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, जो जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि संभव ये है कि यहाँ पे हम शेयर कर सकते हैं वहाँ पे शेयर जरूर करें। भाई इस चीज में सहयोग जरूर करें और इस परिवार का एक हिस्सा बने कि आप हमारे चैनल का एक परिवार का हिस्सा बन सकें। ठीक है भाई। तो अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला किताब के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 है। तो देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41। ये जो 41 में जो अभी हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं लगभग 55 तक जो क्वेश्चन करेंगे वो पिछले ही टाइप से है, कुछ नया नहीं है, सब उसी में से है। पिछला आपने पिछली वीडियो आपने सीख रखा है तो इसमें आसानी से सीख सकते हैं। शुरुआती 1-2 क्वेश्चन में कंसेप्ट को बता के चलूंगा, फिर मैं सीधा जो है फास्ट तरीके से कराऊंगा। ठीक है भाई। तो बोला यदि 16% की छूट मिलने के बाद बिक्री मूल्य 1680 हो जाता है तो उसकी चिन्हित कीमत क्या थी, चिन्हित बोल दे। ठीक है। तो क्या होगा, अंकित मूल्य बताना है। अंकित मूल्य बोले तो उसका वो बताना है, अंकित मूल्य होता है। ठीक है। तो 16% छूट देने के बाद में यानी बेटा देखो एक चीज समझो कि कोई हमारे पास एमआरपी जो थी अंकित मूल्य जो था वो कितना था, 100 रुपये था सपोज करो। और हमने जो छूट दे दी, जो डिस्काउंट दे दिया वो दे दिया हमने 16% का। ठीक है बेटा। 100 रुपये पर 16% 16 ही होगा और 16 छूट दे दी तो बेटा इसका विक्रय मूल्य यानी एसपी कितने का हो जाएगा, एसपी हो जाएगा हमारा कितने का 16 में से 100 को जब माइनस करोगे तो 84 रुपये का हो जाएगा। ठीक है। इतना हो गया हमारा, है ना। अब ये कह रहा है ये जो है ये अपने आप में कितना है 84 रुपए में बिक रहा है। लेकिन सवाल में क्या है, बिक्री मूल्य कितना 1680 का है, 1680 का है, 1680 का। ठीक है। अब हमें क्या बताना है, उसका एमआरपी बताना है। बेटा एक चीज समझो, जब हमारा जो नकली वाला ही चल रहा है, नकली और असली वाला सब कंसेप्ट समझाते हैं ना, वही चीज है कि जब हमारे 84 रुपए में कोई वस्तु बिक रही है तो उसका एमआरपी कितना है 100 रुपए है। जो हमारी कोई चीज कितने में बिक रही है, हमारी 1680 में बिक रही है, उसका एमआरपी कितना, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 100 इंटू 1680 बटे 84। बड़ा इससे काटोगे उसे 20 बार, है ना, 2 बार चलाएगा ना, 84 दूनी 168 और ये 0 बराबर 2000। उसका एमआरपी जो होगा कितना होगा 2000 होगा। ठीक है बेटा। लेकिन इसके साथ ही मैंने एक शॉर्ट कंसेप्ट भी बताया था आपको कि अगर आपको ऐसा दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं कि यानी हमें 84% पता है, यानी जो वस्तु बिक रही है कितने, देखो यहाँ पे जो 16 जो छूट दे रखी है, इसका आप देखो और शॉर्ट कंसेप्ट समझ लो, छूट दे रखी है 16% की। बेटा इसका जो विक्रय मूल्य यानी एसपी कितने परसेंट पे होगा, तो 16 छोड़ोगे तो 84% पे होगा। जब 84% कितना है हमारा 1680 है, तो हमें क्या करना होगा, इसका 100% निकालना। तो हम क्या करते हैं 1680 जो दे रखा इंटू 100 बटे कितना परसेंट था ये 84, यानी 100% निकालना है, कितना परसेंट है वो अपॉन में लगा देंगे 84। इस तरीके से हम शॉर्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है भाई। एक सेकंड, कॉल आ गया था अभी।
तो ठीक है भाई, इस तरह से आप इसको कर दो। तो ये वाली जो कैलकुलेशन यही बन के आ गई। तो असली नकली बनाने का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं, सीधा सीधा हम इसको ऐसे कर सकते हैं। यानी जो वस्तु हमारे पास जितने परसेंट में है वो, और हमें कितना परसेंट निकालना है, 100% निकालना है। तो यहाँ पे इसको हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे कितना निकालना होता, मान चलो सपोज करो आपको 110% निकालना होता, तो हम कैसे करते, इसको हम यहाँ पे ऐसे कर सकते थे कि 1680 इंटू 110 बटे कितने परसेंट है ये, 84, तो 84 कर देंगे। आप इसको ऐसे कर सकते थे, इसको काटोगे 20 बार, और 20 इंटू क्या होगा 110, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और डबल 0 2200। बेटा इसे वेरीफाई करें क्या ये 110% है। बेटा तो 2000 हमारा 100% है, 10% कितना होगा, 2000 का 10% 200 हो गया, और 200 और 2000 कितना 22 हो गया। इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अब देखो इसी बेस पे हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन जैसे आएगा, ठीक है भाई। आगे बोला गया है यदि 9% छूट मिलने के बाद में बिक्री मूल्य 728 है, 728 है, तो उसकी चिन्हित कीमत क्या है, यानी अंकित मूल्य बताना है। बेटा इसको लगा देंगे सीधा फंडा अपना वही सेकंड पैटर्न वाला। कि देखो क्या करेंगे कि 9% छूट दी जा रही है। छूट कितनी दी जा रही है, 9% दी जा रही है, 9%। बेटा बिक्री मूल्य यानी एसपी कितने का होगा, एसपी कितने का होगा बेटा, 100 में से जब 9 को माइनस करेंगे 91 हो जाएगा ना, 91 हो जाएगा, 91 हो गया ना। तो बेटा क्या करेंगे हम इसको, 91% है ना, 91% कितना है 728, हमें क्या निकालना 100% निकालना है। तो 728 इंटू 100 बटे 91, 91 से काटेंगे 8 एकम 8 और 8 9 72, यानी 8 बार कट रहा है, और 8 धाड़े सॉरी 8 इंटू 100 800 हो गया। ठीक है बेटे, चलो भाई ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है यदि किसी बिजली के बिल को 25% छूट दी जाती है और उसका जो भुगतान है 1788 रुपए किया जाता है, तो उसका जो बिल कितना था, वो कितना था, मूल बिल कितना था, उसका प्रारंभिक बिल कितना था। तो बड़ा छूट 25% की दी जा रही है, तो कितने परसेंट पे बिल दिया जा रहा है, भुगतान कितने पे किया जा रहा है, 75% पे किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे 1788 इंटू 100 बटे 75 में आप डायरेक्ट लगा रहा हूँ। तो 25 का 100, 25 से 75, 3 से कट रहा नहीं कट रहा, देखते हैं इसको। 8 8 16, 16 और 8 24 कट रहा है। ठीक है बेटा, 3 से काटेंगे इसको, 3 पंजे 15, बेटा बचा 17 में से 15 के तो 2 बचे, 28 हो गया। 3 नाम 27, बेटा बचा 1, और यहाँ पे कितना हो गया 18 हो गया, और 3 चिंग 18, यानी 596 इंटू 4। तो 596 इंटू जब 4 करेंगे तो 6 चौक 24 हासिल लगी 2, और 936 36 और 2 38 हासिल लगी 3, 5 20 20 और 3 23, 2384 रुपए इसका क्या करना होगा, भुगतान करना होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा आपने एक चीज नहीं बताई, मैंने जो आपसे पूछा था कि आपको जो क्लास मिल रही है ना 2 तरीके से मिल रही है। एक बार बीच में मैंने एक बार पेन टैबलेट से यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से दी थी आपको वो, और ये इसमें आपको बेस्ट कौन सी लगती है वो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है भाई, इसके लिए फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट करके लिए जरूर बताएं कि आपको जो क्लास है जो कौन सी अच्छी लगती है, ये वाली या वो वाली, तो उसी आधार पर हम क्लास करेंगे। ठीक है, उसमें ये होता है कि हम जहाँ पे भी हों वहां से हम आपको क्लास रिकॉर्ड करके दे सकते हैं, डिले बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो है स्टूडियो से ही रिकॉर्ड होती है क्लास, बस अंतर इतना है और कुछ अंतर नहीं है। कंटेंट तो आपको सेम ही मिलता है, पढ़ाता तो मैं ही हूँ ना। तो 44वां क्वेश्चन क्या है, 15% छूट देने के बाद में कोई वस्तु 4080 की बिकती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। 15% छूट दी तो वस्तु कितने परसेंट बिक रही है, यानी 100 में से 15 को माइनस करेंगे 85 हो गया, यानी 4080 जो है कितना है 85% है। तो 100% निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे अपॉन 85, 5 से काटेंगे 170 बार, 5 से काटेंगे 120 बार, 17 से जा रहा है 17 दूनी 34, बड़ा बचा कितना 40 में से 34 6 बचा 68 हो गया। तो 17 चौको 68 और ये 0 हो गया। ठीक है, ये कट गया हमारा। तो 240 इंटू 20 करेंगे तो 24 दूनी 48, 48 हो गया, 1 0 1 0 2 0 होगी, मतलब 4800। ठीक है बेटा, विद इन सेकंड में आंसर चल रहे हैं आपके, बहुत मजेदार। अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, स्पीड वगैरह जो भी कुछ है, तो आप इसको वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हो और शेयर जरूर कर सकते हो अगर ज्यादा अधिक पसंद आ रही है। और यदि अपने सभी साथियों का भला चाहते हो कि आपका मित्र हो या कोई भी सहपाठी है ना, तो आपका अगर मैथ सीख जाए तो उसको आप शेयर कर सकते हो। यानी आप उससे बदला लेना चाहते हो ना, मैथ सीख ले तो उसे एक बार शेयर जरूर कर देना। ठीक है, 22% छूट देने के बाद एक व्यक्ति 6552 रुपए में बेचता है, यानी 22% छूट दे दी आपने, 100 रुपए पे बिक रही थी, उसका जो एमआरपी था वो 100 था, एमआरपी 100 था, और उसका जो छूट डिस्काउंट जो थी कितना था 22% था। तो इसका एसपी कितने परसेंट पे होगा, एसपी होगा भाई 100 में से 22 जाएंगे कितना 78 बचेगा, 78 बचेगा ना। तो 78 बड़ा 78% कितना है 6552 है, इसका मुझे 100% निकालना है, तो इंटू 100 करेंगे, अपॉन में कितने परसेंट था ये 78। ठीक है, तो बेटा देखेंगे इसको किससे कटा 13 से कटा, 13 छिंग 78 और 13 से काटे 13 चौको 13 पन्ना 65
ठीक है, बचा कितना, अब 5 उतारेंगे, 5 में भागने 0 और 13 चौको 52, ठीक है। अब 6 से काटेंगे इसको, 6 8 48, 6 8 48, बचा कितना 2, 24 हो गया, 6 चौक 24, ठीक है। और 100 इंटू करेंगे तो 84 इंटू 100 यानी 8400 रुपये। उसका जो वस्तु का एमआरपी था, अंकित मूल्य था कितना 84, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल, बोला गया है यदि किसी वस्तु को 20% और 10-12% की क्रमिक छूट पर 528 में बेचा जाए तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, ये बताना है। अंकित मूल्य कितना है ये बताना है। किसी वस्तु को 20% और 12% की क्रमिक छूट के बाद में 528 में बेचा जाता है, ठीक है बेटा। तो उसका हमें क्रय मूल्य बताना है। तो बेटा इसको आप क्या कर सकते हो, अंकित मूल्य बताना है, अंकित मूल्य सॉरी। तो आप क्या कर सकते हो इसको, तो अंकित मूल्य को ना यहाँ पे आप x मान लो, x से इजी कोई फंडा नहीं रहेगा इस वाले सवाल में। और आप इसको इसी से करोगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं x मान लेता हूँ। इसका जो एमआरपी है, एमआरपी मैंने x मान लिया, x पे छूट दी जा रही है, पहले छूट दी गई 20%, तो कितने परसेंट बिक रहा है वो 80% पे बिक रहा है, तो 80/100 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद में बोला दूसरी कंडीशन क्या, 12% छूट, यानी 12% छूट जब दी जाएगी तो कितना परसेंट बिकेगा, 100 में से जब 12 जाएंगे कितना बचेगा, 88 बचेगा। तो 88/100 बराबर कितना हो जाएगा, 528। बात है समझ में आता, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू कट के आएगी वो 528 आ रही है। तो हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है। हम क्या करेंगे, 0 से 0 खत्म होगी हमारी, 8 से काटने की कोशिश करेंगे से, 8 6 48, बचा कितना 4, 8 6 48 बचा 4, 48 और 8 6 48, ठीक है बेटा, कट गया हमारा। 11 6 11 8 88, 11 6 66, ठीक है। फिर इसे काटेंगे 2 से काटेंगे इसे 4 बार और 2 से काटेंगे इसे 3 बार, ठीक है। अब कुछ कट रहा है, 4 से काट लो इसे 100 को 25 बार, और 25 या 75, और 75 और 10, 75 इंटू 10 यानी 750। उसका जो एमआरपी होगा वो कितना 750, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी आधार पर देखो ये दे रखा है, इसी आधार पर क्या दे रखा है, ये अगला क्वेश्चन भी दे रखा है कि बोला गया है बैगों पर 29% की छूट दी जाती है। एक महिला ने एक बैग खरीदा और उसे नगद भुगतान करने पर 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिली, तो उसका जो उसने जो भुगतान किया 312.40 रुपए भुगतान किया, तो बैग पर टैग की गई कीमत कितनी है, बैग का अंकित मूल्य कितना है ये बताना है। तो बेटा देखो क्या करेंगे, उसका जो अंकित मूल्य हमने एक्स मान लिया, छूट कितने की थी 29% की छूट थी, तो 29% छूट थी, तो बेटा कितने परसेंट बिक रहा है वस्तु, 71% बिक रही है हमारी, यानी 100 में से 29 को जब माइनस करेंगे तो 71 आ जाएगा, 71/100 इंटू, पर नगद पे कितना 12% छूट है, यानी 100% में से 12 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा, तो इंटू 88/100 बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा 312.40 के बराबर, ठीक है बेटा। मैं पॉइंट हटा के यहाँ पे 100 कर लेता हूँ, और 0 0 खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब इसे काट शुरू कर दो, 1 0 से 1 0 यहाँ खत्म होगी हमारी, यहाँ कितना है 3124 है हमारा। अभी 124 8 से कट रहा है, 8 पे चल नहीं कट रहा, ठीक है। तो काट लो इसे भाई, 4 से काटेंगे इसको, 4 से दोनों कट रहे हैं, 4 से काटेंगे इसको 22 बार, और 4 से काटेंगे इसको कितनी बार, इसको ना आप ऐसा करो, चलो अब इसको ऐसा करो, देखो 4 और 1 5 और 3 और 2 5, यानी कितना कटा है, सम विषम पदों का योग क्या है, अंतर कितना 0 है, तो ये 11 से चला जाएगा, तो 11 8 88 और 11 दूनी 22, बेटा बचा कितना 9, 9 बचा ना यहाँ पे 9 और 92 हो गया, 11 8 88 बचा कितना 4, 44 हो गया, 11 44, ठीक है। अब ये क्या 2 से जा रहा है, सॉरी 8 से जा रहा है, 8 से 24 4 नहीं जा रहा, हम क्या करें इसको, हाँ देखो ये 71 से जा रहा है 4 बार, ये 4 एकम 4 7 चौक 28, 4 बार गया, 4 से काटे इसको 2 बार, ये हो गया हमारा। इसको जब करेंगे 2 से काटे इसको 5 और 500 हो गया, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 500 हो गया, ठीक है 500 हो गया, कितना हो जाएगा हमारा 500, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 48, क्या बोला गया है कि किसी वस्तु को 15% और 10% छूट देने के बाद जो वस्तु जो है 657.90 रुपए पर बेचा जाता है, तो वस्तु अंकित मूल्य कितना, सेम बेस क्वेश्चन है। क्या करेंगे x इंटू 15% छूट दी जाती है, तो कितने परसेंट बिक रही है वो बिक रही है 85% पे, तो 85/100 इंटू, फिर दी जा रही है 10% की, तो कितने परसेंट बिक रही है 90% बिक रही है, तो इंटू 90/100, इतना सब कुछ करने का जो कैलकुलेशन बन के आती है, कितनी बन के आती है हमारी 657.90 की, ठीक है बेटा। अब पॉइंट हटा के हम क्या करेंगे, इसके नीचे 100 लगा लो, 2 अंक है तो 2 जीरो होगी हमारी, 1 0 से 1 0 कट गई हमारी, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गई, इससे हमारी ये कट गई, बचा क्या
कुछ तो दिख नहीं रहा हमारा। इसको देखते हैं ये वाली संख्या किससे कटेगी। 9 7 16, 16 और 5 21, 21 से 27 यानी 9 से कट जाएगी हमारी। 9 से कटा ये एक बार और 9 7 63 बचा कितना 3, 9 7 63 2 बचा 27 हो गया, 9 27 और 9 एकम 9 ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो ये तो इसको एक लोगों मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये जो है किससे कट रहा है हमारा, क्या 17 से ये कट रहा है, 17 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा, 17 चौको 68। ठीक है, कट रहा है तो वो 17 पंजे 85 और 17 चौको 68, 17 चौको 68 बेटा बचा कितना 5 और 51 होगी, 17 × 51। ठीक है, 5 से काटे इसको 20 बार, तो बेटा इसको जब इधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में जाएगा तो 43 × 20 कितना हो जाएगा, 43 × 20 43 दूनी 86 यानी 860 हो जाएगा, 860। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी यहाँ तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बोला गया एक वस्तु को 20% और 25% की क्रमिक छूट के बाद 288 में बेचा जाता है तो उसका अंकित मूल्य कितना है ये बताना है। तो बेटा क्या करेंगे, इसको x उसका अंकित मूल्य है और 20% उसकी छूट दी जा रही है तो कितने परसेंट बिक रही है, 80% बिक रही है, तो इंटू 80/100। फिर उसके बाद 25% छूट दी जा रही है तो कितने परसेंट बिक रही है, वो 75% बिक रही है, तो 75/100। जब ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 288 के बराबर है, हम क्या करेंगे इसको 25 × 100 और 25 × 75। ठीक है, 4 से काटेंगे इसको 20 बार। ठीक है, 2 से 0 0 खत्म हुई हमारी और बेटा 2 से जाएगा कितने बार, 144 बार है ना, 2 एकम 2 और 2 चौके 4 दूनी 8 4 दूनी 8। ठीक है, 3 से क्या जा रहा है, 4 4 8 और 1 9, 3 से जा रहा है 3 चौक 12, 3 चौक 12 बचा बेटा कितना 2 24 3 8 24 हो गया। यहाँ पे 1 0 इधर है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 हो जाएगा, 480। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला है किसी वस्तु को 10% और 20% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है और विक्रय मूल्य 1080 है। विक्रय मूल्य कितना है, 1080 है, तो अंकित मूल्य कितना है ये बताना है। अंकित मूल्य कितना है ये बताना। बेटा सेम पैटर्न चल रहा है तो सेम पैटर्न लगाते चलो। तो x × 90/100 × 80/100 बराबर कितना है 1080। एक समझ में आया ना, ये जो 10% छूट देने वाला 90%, 20% छूट देने वाला 80%। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो जाएगी हमारी। ठीक है, अब कितनी बार जा रहा है हमारा, यही जाएगा हमारा 9 से काटेंगे इसको 10 बार और 12 9 108, 12 हो गया ये हमारा। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 3 12 हो गया हमारा। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, 4 दूनी 8 ये हो गया हमारा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई हमारी। 2 से काटे इसको 5 बार, ये 500 हो गया। 500 इंटू करेंगे 3, 500 इंटू 3 करेंगे तो कितना 1500। ठीक है भाई, 1500 हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्या बोला है किसी वस्तु को 15% और 10%, तो सेम पैटर्न है तो सेम डायरेक्ट लगा देता हूं इसको मैं। तो बोला है कि 642.60 यानी x इंटू छूट कितनी दी गई है 15% यानी 85/100 हो जाएगा यहाँ पे हमारा, इंटू कितना 10% यानी 90/100 हो जाएगा, बराबर कितना है 642.60। पॉइंट हटाने के लिए क्या करें, अपन नीचे 2 जीरो लगा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हुई, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हुई, इससे हमारा ये खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या हमारे ये 9 से कट रहा है, देखते हैं 6 2 8 और 4 12 6 18, 9 से कट रहा है हमारा। 9 एकम 9 और 9 7 63 बचा कितना 1, यहाँ 12 हो गया। 9 एकम 9 बचा कितना 3, ये 36 हो गया। 9 चौक 36। ठीक है, अब देखो ये क्या, अब देखो ये 17 से कट रहा है, ये क्या है 17 से कटेगा 17 3 51, 17 चौको 68 हो जाता, कट रहा है बेटा। देखो 17 चौको 68, 17 चौको 68 बेटा कितना बचा 3 बचा, फिर 34 हो गया और 17 दूनी 34 ही होगा। ठीक है भाई, और 17 पंजे 85, 5 से काटेंगे इसको 20 बार और 20 इंटू 42 करेंगे, 20 इंटू 42 करेंगे कितना हो जाएगा 42 दूनी 84 यानी 840। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला गया एक वस्तु 25% और 15% क्रमिक छूट से दी जाती है तो उसका जो अंकित जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 535.5 है। तो वस्तु अंकित मूल्य बताना है, तो क्या करेंगे बेटा, यही पैटर्न चल रहा है सेम। 25% छूट दी जाती है यानी 75% को लिखेंगे यहाँ पे हमारा, इंटू जो 15% छूट दी जाती है कितना हो जाएगा 85/100 हो जाएगा हमारा, बराबर 535.5 पॉइंट हटाया, 1 जीरो लगा लिया यहाँ पे हमने, 0 0 खत्म होगी हमारी। ठीक है, अब तो क्या करेंगे इसको यहाँ से देख लें, 5 से जा रहा है ये 17 बार और 5 से गया तुम्हारा ये कितना 5 एकम 5 और भागने 0 35 हो गया, 5 7 35 और 5 एकम 5 हो गया हमारा। ठीक है,
आप देखो कितनी जा रहा है, 17 से जा रहा है, 17 पंजे 85, 17 छिंगी 102, 17 छिंगी 102, बेटा बचा कितना, 5 बचा, फिर 51 हो गया, 17 तो 51, ये हो गया हमारा, 17 से कट गया हमारा, ठीक है। 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये हो गया हमारा 25 चौका 100, 3 से काटेंगे इसको 21 बार, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 4 इंटू 10 है, 4 इंटू 10 है तो 40 हो गया, तो 21 इंटू 40 जब करेंगे कितना हो जाएगा, 21 चौके 84, और ये 0 0 लगा दो, 840। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक वस्तु को 25% और फिर 10% कैलकुलेशन तो सेम ही है, यहाँ पे इससे अंदर कितना 612 कर दिया है, तो देखो क्या करेंगे इसको, और सवाल सेम था, बस इसने क्या संख्या जो लास्ट का जो विक्रय मूल्य वो चेंज कर दिया है, तो x का 25% छूट दिया, यानी कितने परसेंट बिक रही है, 75% बिक रही है, ठीक है, इंटू फिर 15% छूट, यानी 85% में बिक रही है, अपॉन 100 बराबर कितना हो जाएगा, 612, ठीक है। हम काटेंगे इसको, 17 से काटो, 17 पंजे 85 और 17 चौकू 68, 17 ते 51, 17 ते 51, ठीक है बेटा, 17 ते 51 कितना बचा, 10 बचा, और फिर 2 102 हो गया, 17 छिंगी 102, ठीक है। 25 तिया 75 और 25 चौका 100 हो गया, इससे काटेंगे इसको 12 बार, ठीक है, इससे काटेंगे इसको 20 बार, और 20 चौका 80 यानी 12 इंटू जब 80 करेंगे कितना, 12 अट्ठे 96, यानी 960 हो जाएगा, 960 ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला गया है, बोला गया कि एक वस्तु को 30% और 15% की क्रमिक छूट के बाद में 547.40 में बेचा जाता है, तो वस्तु अंकित मूल्य क्या है, बेटा सेम पैटर्न चल रहा, तो ठोकते जाओ, x इंटू कितनी परसेंट छूट है, 30 है तो 70% बिक रहा है, 70 हो गया, 15% छूट है तो कितना जाएगा, 85/100 हो जाएगा हमारा, बराबर कितना है, 547.40 अपॉन, पॉइंट हटाओ 2 जीरो बढ़ा दो, 0 कट गई हमारी, इससे हमारी ये कट गई, ठीक है। अब देखो किससे कट रहा है हमारा, ये 5 से तो नहीं कट रहा है हमारा, ये है ना, 5 से नहीं कट रहा है, इससे हटा दो, ठीक है। 7 से काट के दो, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, बचा कितना 5, 57 हो गया, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 बचा 1, 14 के 7 दूनी 14, ठीक है, ये कट गया हमारा। अब कुछ बच रहा है, अब देखो 17 चौको 68, सीधे 17 से कट रहा है, वो 17 पंजे 85 और 17 चौको 68, 17 चौको 68 बचा कितना, 10 हो गया, 10 बचा, 2 ले लिया हमने, 102 हो गया, और 70 छिंगे 102, 5 से काटेंगे इसको 20 बार, तो क्या बचेगा बेटा, 20 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 इंटू 20, तो 46 दूनी 92, यानी जी 920, ऑप्शन नंबर 920, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 55, ये जो है नया टाइप है, ये इसका नया टाइप है, इसमें टाइप क्या है, टाइप समझ लो इसको, ये जो है मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना, ये बताना है इसमें। हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं है, बस फंडा वही है पुराने वाला, बस वही चलता रहेगा, कुछ नहीं। बोला एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य पर 5%, नहीं है वो नहीं है, मतलब अभी इसी टाइप का ही है, अभी नया मतलब नया वाला नहीं है, गलती से भूल गया वो। एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेचना चाहता था, उसका भाई जो क्रिकेटर है उसके अंकित मूल्य पर बल्ले को खरीदना चाहता था, इसलिए व्यक्ति उस बल्ले को 10% छूट पर बेच देता है। इस सौदे में व्यक्ति को लाभ में 70 रुपए कमी हो जाती है, तो बल्ले का अंकित मूल्य क्या था, ये बताना है। बेटा देखो उसको 8% छूट पर बेच रहा है, लेकिन उसका भाई लेने आया तो उसने कहा चलो 2% एक्स्ट्रा दे देता हूँ, मैं 2% छूट और दे देता हूँ, तो 10% हो गया हमारा। तो उस कंडीशन में क्या उसे 70 रुपए की हानि हो रही है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। तो बेटा देखो पहले यहाँ पे जो 8% की छूट कितनी, देखो दो कंडीशन छूट की, छूट ठीक है 8% छूट थी, लेकिन दी उसने कितनी 10% छूट दी, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो अंतर आया वो कितना 2% का अंतर आया, 2%। लेकिन जो रुपए में जो अंतर आ रहा है, जो हानि हो रही है यहाँ पे बेटा, जब छूट बढ़ेगी तो क्या होता है, दुकानदार के लिए घाटा होता है। तो ये जो घाटा 2% कितना है, 70 रुपए का है, 70 रुपए कमी हो जाती है, समझ में आ रही ना बात। जब 2% जो हमारा 70 है तो 1% कितना 35 हो गया भाई, 1% कितना 35 हो गया। पूछा 100% कितना होगा, तो 100% बेटा कितना हो जाएगा 35 इंटू 100, बराबर कितना हो गया 3500। बहुत ही इजी था, जितना बड़ा सवाल है उतना बड़ा निकला नहीं है, बहुत ही थोड़ा गम लगा इस चीज का, जितना बड़ा सवाल था उतना निकला नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया इसका। आगे देखो आगे क्या बोला गया सवाल को, ये नया टाइप है अगला वाला,
तो देखो भाई क्या बोला गया, एक दुकानदार अपनी इमेज को, इसका जो टाइप है वो क्या है, मूल्य बढ़ाकर छूट देने का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना, ये बोला गया है। हम क्या करेंगे इसको कि एक दुकानदार अपनी मेज के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य को पर 12% छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है ये बताना है। लाभ प्रतिशत कितना है, एक दुकानदार है अपने वस्तु पर 30% अधिक अंकित करता है और फिर वो अंकित मूल्य 12% छूट देता है, 12% की छूट देता है, तो उसका जो लाभ परसेंटेज बताना है। बड़ा देखो पहला जो तरीका है वो क्या है, इसके दो तरीके से मैं इसको समझाऊंगा आपको। जो पहला तरीका है वो ये है कि आपने जो इसका जो सीपी है वो आपने 100 मान लिया, ठीक है। आपने इसको जो एमआरपी किया, आपने एमआरपी क्या किया, इससे 30% अधिक, इससे 30% अधिक, यानी इसका जो 30% कितना होगा, 30 ही होगा हमारा। 100 का 30% 30 होगा, यानी 100 प्लस के 30 यानी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा हमारा। 130 एमआरपी हो गया। अब आपने बोला इस पे ना 12% छूट देता है, वो 12% छूट देता है, तो बेटा छूट कितनी होगी हमारी, यानी 12% छूट देता है तो वस्तु कितनी बिक रही है, वस्तु बिक रही है आपकी 88%। 88% बिक रही है, तो इसका 88% निकालेंगे हम, 130 का 88% जब हम निकालेंगे तो ये हो गया 0, तो 0 0 खत्म होगी हमारी। अब इसे काटेंगे, काट लो भाई, इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर सीधे सीधे पॉइंट तो भी लग जाएगा। 13 104 हासिल लगी 10, 13 104, 104 और 10 114, 114 हो गया ये हमारा, ठीक है। 114 हो गया। नीचे बेटा 10 है तो पॉइंट लग जाएगा हमारा एक अंक के बाद में, क्योंकि 1 0, तो यानी 114 रुपए 0.4 रुपए में बिक रही है। बेटा 100 की खरीदी 114.4 रुपए, तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ बेटा लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है आपका 114 रुपए का 14.4 का लाभ हो रहा है। अगर परसेंट की बात करें तो कैलकुलेशन 100 बेस पे थी, तो यही आपका क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। इसको निकालना चाहो निकाल लो भाई, लाभ परसेंट जब निकालोगे तो 14.4 इंटू 100 बटे इसका क्रय मूल्य, ठीक है। तो 0 0 100 से खत्म हो गया तो कितना 14.4 ही आएगा, 14.4 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से हो गया, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये भी है, एक और समझ लो चीजों, ये बहुत शॉर्ट है, उससे इससे बहुत शॉर्ट है। आपने लाभ हानि पार्ट में, जो लाभ हानि चैप्टर था उसमें दूसरा या तीसरा कंसेप्ट है, वो वाला सवाल है इसमें कि दुकानदार अपनी मेज को 30% क्रय मूल्य से अधिक अंकित करता है और 12% छूट देता है। मैंने क्या बोला आपको कि जब वो बढ़ाएगा, एमआरपी बढ़ाएगा, वो उसके लिए प्रॉफिट होता है, और जो छूट होती है दुकानदार के लिए क्या होता है, हानि होती है। आपने लाभ हानि पढ़ा है ना, तो प्रॉफिट होगा उसे प्लस में लिखेंगे और हानि होगा उसे माइनस में लिखेंगे, ठीक है बेटा। दूसरा कंसेप्ट ये देखो यही आ जाएगा, छोटा सा ही है कि देखो 30% उसने बढ़ाया, 30% उसने बढ़ाया और उसने 12% छूट दी, यानी -12 प्लस के 30 इंटू -12 अपॉन 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गई हमारी, और कितना जाएगा 12 36 और 36 और ये 1 0 तक कितना 3.6 हो जाएगा, माइनस से 3.6 आएगा ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है। 30 में से जब 18, 30 में से 12 जाएगा, 30 में से जब 12 जाएगा कितना बचेगा, 30 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, 18 बचेगा, 18 और यहाँ पे जो प्लस माइनस माइनस हो गया 3.6, जब 18 में से 3.6 जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 14.6 आएगा, 14.4 आएगा, 14.4 6 ना पीछे तो ये आ गया। तो आप ऐसे आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है, बहुत ही इजी। हाँ, तो इस तरह से लोगों को सोचना पड़ेगा आपको कि सवाल किस कंसेप्ट से इजी सॉल्व हो रहा है। आगे बढ़ते अगला सवाल जो बोला है, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया है, देख लेते हैं एक बार। भाई मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये देखो भाई कंसेप्ट में मजा आ रहा है, मजा आ रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। बोला गया है कि एक विक्रेता अपने सामान का लागत मूल्य 20% अधिक अंकित करता है, वह उस पर कुछ छूट देता है और उसे 8% लाभ कमाता है, तो छूट की दर क्या है ये बताना है। तो देखो भाई इसका जो एमआरपी, इसको सॉरी इसने जो क्या किया, इसका जो सीपी था उसने हमने क्या मान लिया, सीपी 100 मान लिया। इसने कह रहा है कि जो लागत मूल्य 20% अधिक अंकित करता है, तो एमआरपी जो होगा क्या होगा, 100 रुपए तो है ही हमारा, इसका प्लस 20% भी तो अंकित करना है, अधिक अंकित करना, तो प्लस 100 का 20% 20 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 120 हो गया। अब बोल रहा है उसने कुछ छूट दी, कुछ छूट दे दी, उसके बाद में उसने 8% लाभ आया। अब जो इस पे सीपी पे, तो जो लाभ होगा हमारा, जो एसपी होगा कितना होगा भाई, जो लाभ निकाल लो, लाभ जो होगा कितना होगा उसका 8%, यानी 100 रुपए पे 8% 8 ही होगा। तो विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य कितना, एसपी कितना होगा जाएगा इसका 100 प्लस के 8 यानी कितना 108 हो गया हमारा। एक चीज समझो, 120 रुपए उसका अंकित मूल्य था और 8 रुपए से 108 रुपए उसका विक्रय मूल्य है, तो छूट कितने की दी, कितने रुपए की दी, आप कहोगे 12 रुपए की छूट दी है, कहोगे कितनी 12 रुपए की छूट दी है, कितने रुपए पे दी है 120 रुपए पे दी है, परसेंट निकाल के इंटू 100 कर दो, बेटा इससे काटो उसे 10 बार और इससे काटो उसे 10 बार, ठीक है, यानी 10% क्या दी उसे छूट दी है, ठीक है बेटा।
हो गया ना सवाल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। एक मेज का अंकित मूल्य उसके एक मेज का क्रय मूल्य एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। दुकानदार द्वारा अपनी मेज को न किसी लाभ पर न किसी हानि पर बेचने के लिए कितने % की छूट दी जानी चाहिए, ये बताना है। बेटा समझो इस चीज को कि देखो ये कह रहा है कि सीपी जो इसका कितना है 100 है। अब इसका 50% 50 ही होगा, तो इसका जो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य यानी एमआरपी कितने का हो जाएगा, एमआरपी कितने का होगा, एमआरपी 100 प्लस के 50 यानी 50% उसका कितना था अधिक अंकित हो रहा था यानी 150 रुपये हो गया। अब ये कह रहा है जो छूट जो है कितने की देता है, छूट देता है वो उस पर ना तो लाभ हो ना हानि हो, यानी ना अगर वो 100 रुपये में ही बेचेगा वस्तु को तो क्या होगा, उससे ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। तो छूट देगा वो कितने रुपए की, भाई इसमें से क्या कर दो 100 को घटा दो तो कितने 50 रुपए की छूट देगा वो। अब 50 का हमें क्या करना, छूट परसेंट निकालना, छूट क्या निकालना, छूट परसेंट निकालोगे, डिस्काउंट परसेंट निकालोगे तो कितनी छूट दे रहा है, 50 की छूट दे रहा है कितने रुपए पर, 150 रुपए पर। तो 150 इंटू 100 कर दो, इसको कितना हो जाएगा, 0 0 खत्म हुई, 5 या 15 और 3 से करो 33 सही 1/3 या फिर 33.33% आ जाएगा। ठीक है, दोनों से देखो कौन सा दे रखा, ये पॉइंट वाला दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 में क्या दे रखा है, बोला एक दुकानदार क्रय मूल्य में 40% से अधिक पर अपने माल को अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है, तो उसे लाभ या हानि % बताइए। बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है, सीधे सीधा वो भी जो हमने क्या किया था ना 56वां क्वेश्चन किया था उस वाला हिसाब किताब दे रखा है। तो हम क्या करेंगे इसको, देखो पहले तो उससे करते हैं जो हमने जो मानते हैं, फिर उससे करेंगे क्या आंसर सेम आएगा नहीं आएगा। देखो सीपी कितने का था, सीपी 100 का था, ठीक है, और जो उसका जो एक्स्ट्रा जो एमआरपी जो किया है उसने एमआरपी जो लिया है वो कितना 40% अधिक लिया है, यानी 40% अधिक, यानी 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40 ही होगा हमारा। तो ये कितना एमआरपी कितना है 100 प्लस 40 अधिक अंकित किया तो यानी 140 हो गया। डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 25% का छूट दे रहा है वो। तो छूट कितने की है, छूट जो है कितने की है, 25% की है। या तो आप इसे 25% निकाल के घटा लो, या फिर आप इसको क्या 75% के हिसाब से देख लो, क्योंकि 75% क्या इसका एसपी रहेगा परसेंट में, है ना, एसपी रहेगा हमारा। तो आप क्या करो, कुछ भी कर सकते हो, मैं कर लेता हूँ 140 इंटू 75/100 यानी एसपी निकाल लेता हूँ सीधा। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटने उसको 4 दिया 12, बचेगा कितना 2, 20 हो गया, 4 5 20 हो गया, 35 दिया 105। बेटा कितने 100 रुपए खरीदी, 100 खरीदी 105 की बिकी, यानी लाभ कितने का आया, लाभ आया आपका कितने का, जो लाभ आएगा कितने का आएगा, लाभ कितने का है 5 रुपए का आएगा। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा भाई, यही हो जाएगा हमारा 100 पे कैलकुलेशन है तो यही हो जाएगा हमारा, ठीक है 5%। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको जो अभी हमने 56वां जो क्वेश्चन किया था उस बेस पे करेंगे इसको हम। तो बेटा 40% अधिक अंकित क्या है, ठीक है। अब जो छूट दी जाती है वो माइनस होती है हमारी, तो -25 इन प्लस के 40 इंटू -25/100, ठीक है, 25 चौका 100 और 4 से काटे इसको 10 बार, यानी माइनस का 10 हो जाएगा हमारा, माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। 40 में से जब 25 जाएगा 15 और प्लस माइनस और 10 बराबर 5%। जब हमारी संख्या प्लस में आती है तो हमारा लाभ होता है और माइनस में आती है तो हानि होती है, यानी इतने % लाभ होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इतना ना करके आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला गया है, एक बार पढ़ो, रिवाइज करो भाई। एक डीलर अपनी सूची कीमत पर 20% छूट पर एक वस्तु खरीदता है और इसे सूची कीमत से 25% अधिक पर अंकित करता है। यदि वह नई सूची कीमत पर 20% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है तभी इसको सीजीएल लेवल पर बना दिया, वैसे क्वेश्चन दम बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं गए वस्तु खरीदने, कोई सामान खरीदने गए, उस पर क्या है 20% छूट का टैग लगा हुआ है, आपने वो खरीद ली। अब क्या कर रहे हो, आपने उस पर जितना टैग लगा हुआ था ना, जैसे 100 रुपए की वस्तु दी 20% छूट दिया, 80 रुपए में खरीदी, उस पर जितने का टैग लगा हुआ है उस पर ही 100 रुपए से अधिक आपने 25% अधिक अंकित किया, तो उस पर आपने 20% छूट दी, उसको बताना है कि आपने कितने % लाभ कमाया। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2 कंडीशन में सवाल है, दोनों कंडीशन समझेंगे। पहली कंडीशन में क्या था, पहली कंडीशन जो एमआरपी था, एमआरपी जो था वो कितना था 100 रुपए था, छूट कितने की थी, कितने % की 20% की थी, यानी कितना हो गया 100 रुपए 20% यानी 20 ही हो गया 20। तो इसका एसपी कितने का हो जाएगा, एसपी कितने का हो गया हमारा, एसपी हो गया हमारा 80 रुपए का, भाई इतना डिस्काउंट मिल गया 100 में से इसको माइनस किया हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन में क्या है,
आपने जो खरीदी वो सीपी जो आपका कितने का, सीपी कितने का हो गया, 80 का हो गया, आपने 80 रुपए में खरीदी है ना जी, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हो इसका जो एमआरपी जो मैं अंकित करूंगा पहली सूची के उससे क्या करूंगा, 25% अधिक अंकित करूंगा, यानी पहले एमआरपी से, ठीक है। तो इसका जो एमआरपी जो होगा कितना होगा, 100 प्लस के इसका 25% करेंगे तो 100 का 25% कितना होगा, 25 होगा, कितना हो जाएगा, 125 होगा, 125, ठीक है। अब ये एमआरपी इतना होगा, अब आप छूट कितनी दे रहे हो, ये दे रहे हो आप कितनी, 20% छूट दे रहे हो, तो 20%। अब हम क्या होगा हमारा, यानी जो एसपी जो होगा एसपी आप ऐसे भी कह सकते हो, एसपी जो होगा इसका 80% है। तो एसपी कितने का होगा, एसपी 80% निकालना, तो 125 का क्या निकालोगे, 80% निकालोगे तो अपन 100 करोगे, तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से काटोगे 20 बार, यानी 20 पंजे 100, यानी 100 रुपए में बेच रहे हो आप, 100 रुपए में बेच रहे हो, 100 में बेच रहे हो। आप 100 में बेच रहे हो, आप खरीदी कितने की थी, 80 रुपए खरीदी थी ना, तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है कितने का, 20 रुपए का लाभ हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है कितने पर, 80 रुपए पर, बटे 80 और परसेंट इंटू 100 कर दो, तो 20 चौक 80 और 4 से काटे इसको 25 बार, यानी 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है भाई। 25% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आज की क्लास खत्म हुई, समाप्त हुई यहाँ पे। तो आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताएं, और अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं बोलता हूँ कि वीडियो के अंत में चैनल को सब्सक्राइब किया करो, पूरा कंटेंट देख लो उसके बाद में सब्सक्राइब करो, ठीक है। शेयर भी जब भी करना है जब आपको लगे कि हाँ कुछ अच्छी वैल्यू है इसमें वीडियो में, और लाइक भी जब भी करना है जब आपको दिल कहे आपका, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ में। अगली जो क्लास होगी वो जो होगी आपकी 61 से लेकर कितने तक, 80 तक रहेगी, 61 से लेकर 80 तक रहेगी, ठीक है। मैं 20-20 क्वेश्चन के इसमें सेक्शन बना दिए हैं, और ये 6 या 7 क्लास में या 8 क्लास में 145 क्वेश्चन है, तो लगभग 7 या 8 क्लास में ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो 7 या 8 क्लास में आराम से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तो सभी को धन्यवाद, जय भारत, जय।